इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मालवांचल यूनिवर्सिटी द्वारा 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें पहले दिन मेडकॉन 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस में देश भर से सुपर स्पेशलिटी और आर्मी हॉस्पिटल से जुड़ी इमरजेंसी मेडिसिन के विशेषज्ञ इस क्षेत्र की चुनौतियों के साथ नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी। एम्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर डॉक्टर अशोक पुराणिक ने कहा कि हर 2 से 3 मिनट में दुर्घटनाओं के कारण लोगों की जान जा रही है। ऐसे समय में इमरजेंसी मेडिसिन और ट्रॉमा सर्विसेज का महत्व भारत जैसे देश में बढ़ता जा रहा है। आज देश में कोरोना के बाद बाढ़, युद्ध जैसे कई इमरजेंसी हालत बनते हैं, तो हमें आज के समय में हर हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी और इमरजेंसी एक्सपर्ट को मेडकॉन जैसे कॉन्फ्रेंस के जरिए तैयार करें। एफएमसी पुणे की ब्रिगेडियर डॉक्टर चेतन सूद ने डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक्स के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी इमरजेंसी के दौरान मरीज की स्थिति सबसे पहले संतुलित करने की कोशिश करें, जल्द ऑपरेशन का फैसला लेने से बचें। Test of AC stenosis. In rare cases, a temporal bone injury may present with massive hemorrhage if the jugular valve or the internal carotid artery get injured. Right of trauma patient, systematic challenges to emergency medical care, as well as ethics of medical professionals. Mahatma Gandhi has said that there is a higher court than courts of justices, and that is court of conscience. Similarly, the medical professional is supposed to perform his duty not only from inner conscience. To begin with, Article 21 of the Constitution. What is enshrined under Article 21 of the Constitution? Life, second thing is limb, and the last thing is function. So assessment, golden hour and the first platinum 10 minutes already it's been spoken about, so I'm not going to go into the details. Resuscitation and limb-saving, life-saving surgeries are these. Expert, very skilled person. His wife died instantly with a head injury. One of the son, the eldest son, also had a head injury, but he was awake. And 3 younger siblings. आर्मी में था और अभी रिसेंटली मैंने आर्मी को छोड़ा है और अभी खुद का प्रैक्टिस करता हूँ। मेडकॉन 2025 एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है ऑन बिहाफ ऑफ इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, और इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। डीन डॉक्टर पटेल, प्रोमोटर्स ऑफ इंडेक्स इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर अजय ठाकुर, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। वो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके, जिसमें हम लोग सब जगह से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और बाकी भी जो फैकल्टी आई है वो बहुत ही रिनाउंड फैकल्टी है। इस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जो वेरियस कंट्रीब्यूशन होगा, उससे इस लोकल जो इंदौर एरिया है उसमें जो ज्ञान का जो प्रदान होगा, उससे जो पेशेंट केयर जो यहाँ के लोगों को मिलेगी उसका बहुत फर्क पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि ऐसे भी और इवेंट्स फ्यूचर में होते रहे। मैं ब्रिगेडियर चेतन सूद, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ फ्रॉम दिल्ली। अभी जैसा अपने जो फिगर आए हैं भारत शासन की तरफ से, और है कि सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है जो ट्रॉमा से, रोड ट्रैफिक या मेडिकल इमरजेंसी में 61% की जो डेथ होती है, तो वो उसके इमरजेंसी में लेके आपके पास आते हैं तो उसको प्रॉपर अटेंड दिखे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी सभी लोगों ने ये कहा कि कोई भी पेशेंट को इमरजेंसी है तो उसको कैसे डील होना करती है। उसके लिए हमने यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस रखी है, और खासकर जो पहले कांटेक्ट में जो डॉक्टर आता है, रेसिडेंट जो है, कि कोई भी पेशेंट चाहे चोट लगी हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, सांप काटा या हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन, तो इसको कैसे डील करना। इनको 1 घंटे के अंदर में अगर प्रॉपर इलाज चला, जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं, तो वो काफ़ी कुछ अपन उसकी जान बचा सकते हैं। और उसके बाद में
उसकी जो बच गया उसकी भी जो डिसेबिलिटी थी वो भी कम है। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो पर्पस जो है बाहर ऑल ओवर इंडिया से हम लोगों ने बुलाया, वो पीजी और इन लोगों को जो ट्रेन करना है कि कोई भी इमरजेंसी आपके पास आई तो किस तरीके से उसको डील करना, सांस चल रही कि नहीं, अगर नहीं चल रही तो रिससिटेशन करना, ये उसका बेसिक उद्देश्य है। और ये इसमें जो सभी रेसिडेंट जो रजिस्टर्ड हुआ है वो जाके अपने लेवल पे ये करेंगे ट्रेनिंग। इसके पहले भी हमने यहाँ CHO जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ट्रेनिंग दी थी, जो फील्ड में काम करते हैं उनको भी इस तरह की अपन इमरजेंसी ट्रेनिंग दी, ताकि गांव में भी अगर किसी को सांप ने काटा या किसी को हार्ट अटैक हुआ तो कैसे डील करना और कब, कहाँ और कैसे रेफर करना, ये इसका बेसिक पर्पस है। मैं डॉक्टर GS पटेल, डीन हूँ इंडेक्स मेडिकल कॉलेज। हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय सिंह ठाकुर, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से HOD ऑर्थोपेडिक्स। आज हम हमारे चेयरमैन से श्री सुरेश सिंह भदौरिया के निर्देश पे यहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है और ट्रॉमा की, कि जो अभी लेटेस्ट डाटा आया है उससे हमें ये पता लगा है कि जो अभी लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, नंबर 1 पे ट्रॉमा, कार्डियोवैस्कुलर एपिसोड्स, स्ट्रोक, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये सबसे ज़्यादा जो डेथ हो रही है अभी इससे हो रही है। और जो हमारे इमरजेंसी के डॉक्टर्स होते हैं, कैजुअल्टी डॉक्टर्स, जो आप CMO जानते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए हमने यहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन का कोर्स लॉन्च करा है इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में अभी 3 साल से। तो जिसमें कि हम जो डॉक्टर्स को है इस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बेटर ट्रेन करते हैं, और जो CMO होता है डॉक्टर, वो जब इमरजेंसी का पेशेंट आता है तो सीधे रिफर कर देता है। तो हम जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं ये इसलिए हो रही है कि जो जैसे पेशेंट आया, कोई ट्रॉमा का पेशेंट आया, उसको तुरंत वो रिससिटेशन कर सके, उसकी जान पहले बचाए और उसके बाद एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट का प्लान बनाए। और इस गवर्नमेंट ने अभी इमरजेंसी मेडिसिन कोर्स लॉन्च करा है पूरा ऑल ओवर इंडिया, और निकट भविष्य में हम इससे 30% तक जो मौतें हैं वो कम कर सकते हैं। इसलिए हम उसी के लिए जो अपने जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, उनको ट्रेन करने के लिए हम ये सब कोर्स अभी चला रहे हैं। देखा जाए इंडिया में खून है, मेडिकल क्षेत्र में कई तरीके की तकनीकी मशीनें हाँ। को भी लेकर क्या है? ये देखिए, सिर्फ मशीनरी एक आपका सपोर्ट सिस्टम है, टेक्नोलॉजी अच्छी बात है आना, पर उसके लिए आपको जो डॉक्टर का रोल कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। तो डॉक्टर्स को भी हमको और बेटर करना पड़ेगा। टोटली हम मशीनों पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते इस फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ्स का सवाल है। तो इसलिए जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है हमें उसे भी इम्प्रूव करना है, और ये इसलिए हम इस तरह के कोर्सेज और सेमिनार्स कराते रहते हैं जिससे कि डॉक्टर्स हमारे और ट्रेन हो सकें। मैं डॉक्टर अजय सिंह ठाकुर, HOD ऑर्थोपेडिक्स, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज। Namaskar, मैं Dr. Ashok Puranik. I'm a trauma surgeon by profession. Presently, I am Executive Director of AIIMS Guwahati. I am privileged to be here among all the stalwarts in the care of trauma, in the field of trauma care, and the people in the faculties, deans, and vice chancellors were here from your Apex Medical College, and Malvanchal University people are here, and I'm really privileged to be here to spread about the current knowledge and the current protocols followed in case of trauma care. Our all students and all PG students, especially people working in emergency rooms, in emergency care, whether they are faculties, whether they are the PG students, whether they are nursing officers, everybody will be benefited by this trauma care protocols learning. They will have the demonstration, they will have a lot of lectures by the experts and the stalwarts in the care of field of the trauma care. So my all felicitations to the people who have organized this conference, and it is going to benefit the whole humanity in the care of all the people who will end up in emergency, looking forward for the safe and effective emergency care. And trauma is a big problem in our country. It is like an epidemic. 3 to 4 minutes, every 3 to 4 minutes, when people are dying. Every year, 1.5 lakhs people die of road accidents. Every year, almost 10 lakhs people get disabled and injured. And almost every family gets affected. They go economically broke and poor because of any accidents happening
to their place, because there is a lot of out-of-pocket expenses. Though government is providing a free trauma care for 1.5 lakhs rupees to each and every injured person, and the police has been asked not to trouble the people who has brought the injured to the hospital, no questions to be asked, so that rules also exist so that the common people are not troubled. So there are so many good things happening in our society also, and in the hospital it is required that we are equipped with people who are trained in trauma care. We ought to have a equipped emergency, like आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के टाइम में हमको वेंटिलेटर की कमी हो गई थी. तो ये सारी चीजें, कल को डिजास्टर भी हो सकता है, कल को वार हो सकती है, कल को भूकंप हो सकता है, कल को बाढ़ आती है, कल को कुछ भी बहुत बड़ा रेलवे एक्सीडेंट होता है, तो हमें इन सब इमरजेंसी डॉक्टर्स की बड़ी जरूरत होती है. तो एक मुहिम है ये कि हम एक अच्छे इमरजेंसी डॉक्टर्स को ट्रेन करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको इक्विप करें और वो आगे जाके मानव की सेवा करें और बहुत लोगों का जान बचाएं. अभी भी देखने में आया है कोरोना पेशेंट सामने आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं? या तो अभी कोरोना सिर पे है, इतना अभी तो भयावह स्थिति तो नहीं है, अभी स्थिति कंट्रोल में है. ऐसा कोई पब्लिक एपिडेमिक का रूप तो नहीं लिया है, छुटपुट इधर उधर देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें सजग रहना होगा और हमें तैयारी करनी पड़ेगी. तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चाएं होती हैं. तो ये मेटकॉन 2025 जो आपके डॉक्टर पटेल डीन है यहाँ पे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये जो ऑर्गेनाइज किया है और मैं इसका हिस्सा बनने के लिए उनका धन्यवाद देता हूँ. धन्यवाद. अशोक पुराणिक.